मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जन्नत की तमन्ना रखने वालों खौफे इलाही पैदा करो, बस इतना सब दिल में जमा हो, इसलिए वीडियो नहीं कि कोई देखे न देखे मेरा खुदा तो देख रहा है। और जितना इस पर तुम्हारा यकीन बढ़ता जाएगा उतनी करीब होती जाएगी। जन्नत जितनी खूबसूरत जगह है वो मैं इसको समझाता हूँ, उसके बाद मैं इसी मौजू पर हूँ, इसी मौजू पर आगे कुछ अच्छी बात बताता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलिए। जन्नत कितनी अच्छी जगह है भाई मोहतरम हाफिज़ कारी गुलाम साहब किबला, आप और आपकी पूरी टीम को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद कि आपने आज अपनी आबादी में दीन सीखने और दीन को समझने के लिए समझाने वालों की टीम उतारी है। और इस देश का तकद्दुस बिगाड़ना नहीं चाहिए। हर दिन एक नई कहानी फेसबुक पर व्हाट्सएप पर देखने को मिल रही है। दूसरों को फिक्र में सबसे शान है, अपनी फिक्र कोई नहीं करता। जब कुरान और हदीस के टुकड़ों में तो ये बताया सबकी पहचान के चक्कर में मतलब अपनी पहचान भूल, जिस चीज को अपने आप को पहचान लेना, खुदा को पहचान लेना, खुदा को पहचानने की जिद है तो फिर आना छोड़, दूसरों को तबसरे छोड़, दूसरों को गुफ्तगू करना छोड़। सरकारें मखदूम फरमाते हैं, सरकारें मखदूम फरमाते हैं कि एक आलिम वो होता है जो हक होता है, एक आलिम वो होता है जो सूह होता है। अब मैं काफिर की बात नहीं कर रहा हूँ, मसले के केवल के उलमा को मैं काफिर कहता हूँ, इसलिए कि जब आवाज़े अरबाब की इबादत पर उसने हाथ दे दिया तो वो भी काफिर। मगर मैं काफिरों की बात नहीं कर रहा, उलमाए सूह बुरे उलमा की बात। बुरे उलमा ये नहीं, इसलिए तो उन्हीं में है, हमारी जमात में भी है। ढूंढना पड़ेगा। उलमाए सूह सरकारें मखदूम फरमाते हैं कि जो उलमाए सूह होते हैं वो सिर्फ जंजल में लगे रहते हैं, सिर्फ लफ्जों की बाजीगरी में लगे रहते हैं, जो दूसरों को गिराने में लगे रहते हैं, जबरदस्ती अपना ग्रुप बनाकर अपनी बात मनवाने के चक्कर में लगे रहते हैं। ये सरकार का ग्रुप ने फरमाया, मैं नहीं कह रहा हूँ, मगर जो उलमाए हक होते हैं वो अपनी बात को भी दूसरों के बातों को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं। जिंदाबाद, उलमाए हक कहाँ है पता बता दूं, अगर तुम किसी आलिम की सोबत में बैठो, एक घंटे बैठो तो 50 मिनट में उसकी जुबान से अल्लाह और रसूल की बात निकले, समझ लो इसकी जुबान हक की गवाही देती है। अगर उसकी आंखों पे नजर रखो तो एक घंटे की नजर में उसकी नजर में शराबों को पढ़ो, उसकी नजर की आंखों से निकलते हुए पानी में दुनिया की बेगैरत शामिल है या खुदा का खौफ शामिल है, इसे कहते हैं उलमाए हक। अगर वो कदम उठाए तो ये देखिए कि आवारगी के दस्तरखान पर बैठने के लिए ये कदम रखा है या उजड़े हुए घरों को बसाने के लिए उठा है। ये सब चीजें जहां मिले समझो ये उलमाए हक है। दिखावे पे न जाओ। मौलाना नौमान बोलते रहे मेरे हजरत का कोई जवाब नहीं, तकवा ऐसा, फतवा ऐसा, इल्म ऐसा, करामत ऐसी, हो सकता है नौमान झूठ बोल रहा हो। मैं तुम्हें आईना दिखा दे रहा हूँ, हजरत के पास बैठो 1 घंटा, 1 घंटे में 40 मिनट हजरत की जुबान से ये निकले
दुनिया में रहकर खुदा के मिशन के काम आता हूं। अगर 40 मिनट हजरत की गुफ्तगू ये होती है कि कैसे मसलक अहले सुन्नत को फैलाया जाए, अगर ये गुफ्तगू हो कि कैसे वजू किया जाए, तो समझ लेना कि हम जहां से उठे हैं वो बुरे उलमा की शब्द नहीं, वो अच्छे उलमा की शब्द है। जिंदाबाद, इजाजत है? जिंदाबाद। तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, जी लगा कर बोलो सुभान अल्लाह। से किसी ने पूछा कि दुनिया किसे कहते हैं? शायर दुनिया, शायर दुनिया, शायर दुनिया, शायर दुनिया की हजामत होगी तो निजामत होगी तो कयामत होगी तो सलामत होगी तो फला होगा, ढेका होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, दिस होगा, कैट होगा, इक होगा, फट होगा। अरे तुमने कहा तुम अपना भी जायजा लो, मगर जो उसने कहा उस पर हम अपना जायजा लें। और जब जायजा ले लेना तो खतीब दुनिया भी बहुत मिलेंगे, नकीब दुनिया भी बहुत मिलेंगे, डॉक्टर दुनिया भी बहुत मिलेंगे। तरकीब में मत जाइएगा, समझा रहा हूं, डॉक्टर दुनिया भी मिलेंगे। इसलिए दुनिया में रहकर खूब पैसे कमाओ, मगर पैसा कमाकर कानून के खजाने से रिश्ता मत जोड़ना। मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम उस्मान से रिश्ता जोड़े। सुभान अल्लाह। दौलत मिली है तो बच्चों को भी समझा, महल्ले की भी सोचो। अगर महल के अमीर के घर गोश्त की बोटियां हानियों पर चूल्हे पर चढ़कर जोश उड़ा रही हो, और वही बगल में एक गरीब की झोपड़ी हो, झोपड़ी का बच्चा अपनी झोपड़े की बेटी अपनी माँ से रो रो कर बेटे और बेटी कह रहे होंगे, अम्मा बगल से दौलत वाले के घर से गोश्त के पन्ने की महक आ रही है, मुझे भी तो बोटी चाहिए अम्मी, मुझे भी तो गोश्त चाहिए अम्मी। वो माँ की ममता तड़प तड़प बच्चों को क्या समझाएगी, गरीबी किसे कहते हैं, अमीरी किसे कहते हैं, वो क्या चाहता बताए बच्चों को, बच्चे क्या जाने, वो तो बस माँ की मनमरा की चादर से लिपट कर जिद की मनमोहनी सूरत, आंखों में आंसू, अम्मी मुझे भी गोश्त की दो बोटियां चाहिए। माँ की मनमरा किसी तरह बच्चों को समझा कर सुना सकती है, मगर अपने दिल के अंदर बेटे और बेटी की जिद से लगी हुई साहब को कैसे बुझा सकती है। माँ की मनमरा तलब कर कहती है, मौला तूने मुझे पैदा किया, मैं छोटे छोटे बच्चों की माँ हूँ मेरे मौला, मैं तो समझा नहीं सकती इन बच्चों को, बच्चियों को। तू अगर अपनी रहमत से नींद के आहोश में थोड़ी देर के लिए सोला ले तो शायद मेरे बच्चों को सब्र का सरमाया हाथ लग जाए। जैसे ही माँ की ममता ने अपनी ओर को हवाओं में लहरा कर रब की बारगाह में दुआ की, बच्चों को नींद आ गई, मगर बच्चों की माँ अपनी आंखों के आंसुओं को बहने से न रोक सकी। मौला मेरे पास भी दौलत होती तो अपने बच्चों को बोटी खिलाते, मेरे पास भी पैसे होते तो अपने बच्चों के लिए गोश्त का इंतजाम करते। बाकी ममता तड़प तड़प कर रो रही होगी। ऐसे में अगर दौलत और हवेली में रहने वाला, अगर महल में रहने वाला अपनी बीवी से कहे, सुनो जी अपना कोई कमाल नहीं इस दौलत में, बता है मेरा कोई कमाल नहीं, दौलत है मेरा कोई कमाल नहीं, पैसे है मेरा कोई कमाल नहीं, तिजारत है मेरा कोई कमाल नहीं, ये तो रब की अता है, ये तो रब की अता है। तो ऐसा करो, 4 बोटी गोश्त 100 रुपए के साथ एक कटोरे में दे दो, एक कटोरे में दे दो, जरा चल कर अपने पड़ोसी की झोपड़ी में पहुंचा। वो अमीर है तो होंगे, मैं गरीब हूँ तो क्या है, वो अमीर है तो होंगे, मैं गरीब हूँ तो क्या है। वो महल बना रहे हैं मेरी झोपड़ी के पीछे, वो महल बना रहे हैं मेरी झोपड़ी के पीछे, हो सके तो लाओ। महलों वाला अमीर
हाथ में कटोरा लिए सीढ़ियों से उतरता हुआ, संभालता हुआ कहीं छलक न जाए, संभालता हुआ कहीं गिर न जाए, संभालता हुआ किसी तरह इज्जत के साथ अपने गरीब पड़ोसी की झोपड़ी में पहुंचा। जैसे ही निकला दरवाजे पे पहुंचा, दस्तक दिया, रोती हुई ममता ने अपने आंसुओं को पोंछ कर अपनी आंखों के रोते हुए रंग को छुपाते हुए आवाज दिया, कौन है? तो बाहर से अमीर कहेगा तेरा पड़ोसी हूं मैं। तेरा पड़ोसी हूं मैं, निकलेगी। हाँ कहिए क्या बात है? क्या मेरे घर गोश्त बना था, सोचा कि मेरे बच्चे खा रहे हैं तो तेरे बच्चे भी खा मेरे बच्चे खा रहे हैं तो तेरे बच्चे भी खा ले। अमीरों कभी और गरीबों से हो ना हो, मदद गरीब के हाथ से तड़पती हुई अपने हाथों में कटोरे ले लिया, अपने बच्चों बच्चियों को उठाएगी मेरे लाल, उठ जाते तेरे लिए गोश्त का इंतजाम हो गया है। ऐसे मौके पर जब जो गरीब अपनी नई दामन को रब की बारगाह में फैलाकर दुआ करेगी, मौला मौला इसी का हल दे नहीं, इसकी हमें सलामत रहे। तो ऐसे मौके पर जब दिल से रब की बारगाह में दुआ करेगी तो गरीब की झोपड़ी के सजदे में तेरा महल बन जाएगा, तेरी इमारत बन जाएगी, तेरी दौलत बन जाएगी, तेरे पैसे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने तेरी कॉन्फ्रेंस। जाते पाक के 3 शेर सुना, 3 शेर शेर बहुत अच्छा है, सादा जुबान में शेर अच्छा है। नसीब भाई कोई कलाम बहुत पसंद है, अल्लाह के राज अख्तर दया साहब को पसंद आया। लाहक में वो सूर, लाहक में वो सूर दिखाई गई है, लहर में वो सूरत दिखाई गई है, मेरी सोई सिमत जगाई गई है, मेरी सोई सिमत जगाई गई है, लहर में वो सूरत दिखाई गई है, लहर में वो सूरत। इन 2 बुजुर्गों ने अगर दुआ दे दी तो आप लोगों को सुभान अल्लाह। दोनों हजरत चुप हो जाए तो आप चले जाइए। दिखाई गई है, नहीं था किसी को किसी को किसी को किसी को किसी को। शेर इस तरह पढ़ने की कोशिश की जाए कि पढ़ने का अंदाज बता दे कि क्या होगा। नहीं था किसी को 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 किसी
नहीं था किसी को जो मंजर पे लाना, नहीं था किसी को नहीं था किसी को जो मंजर पे लाना, तो बस में आलम सजाई गई है। ये क्या कम सनद है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये क्या कम सनद है, मेरी मग़फ़िरत की ये क्या कम सनद है, मेरी मग़फ़िरत की, मेरी मग़फ़िरत की ये क्या कम सनद है, ये क्या कम सनद है, मेरी मग़फ़िरत की, तेरे दर से मैं उठाई गई है, तेरे दर नारे उठाई गई है, तेरे दर से मैं मौला मौला, ये क्या कम सनद है, मेरी मग़फ़िरत की आका, तेरे दर से उठाई गई है। आप जो जुबान और अदब की मोहब्बत रखते हैं वो शेर से सबा से न की जाए क्यों कर मोहब्बत, सबा से की जाए क्यों कर मोहब्बत, मोहब्बत सबा से न की जाए क्यों कर मोहब्बत, सबा से न की जाए क्यों कर मोहब्बत, बहुत उनके कूचे में आई गई है, बहुत उनके कूचे में आई गई है, नसीरब चलो कब्र से तुम भी उठ के, नसीरब चलो कब्र से तुम भी उठ के, नसीरब चलो कब्र से तुम भी उठ के, उन्हें देखने को, अरे उन्हें देखने को खुदाई नहीं है, उन्हें वाह जिंदाबाद जिंदाबाद उन्हें जिंदाबाद खुदाई गई है। बंदगी करो, बोल जाओ बंदगी करो जन्नत पाओ, बंदगी करो जन्नत पाओ। अरे अल्लाह वाले तो ऐसे ऐसे गुजरे हैं भाई कि जो ये कहते हैं कि अगर रब कहते हैं कि जन्नत दूंगा मगर अपनी तजल्ली का दीदार नहीं कराऊंगा, और जहन्नम दूंगा मगर तजल्ली का दीदार करा दूंगा, तो अल्लाह वाले कहते हैं मुझे ऐसी जन्नत नहीं चाहिए जहां तेरी तजल्ली ना हो। ये तो ऐसे ऐसे लोग गुजरे हैं भाई। हम लोग कुछ तो इबादत करते हैं, पीने वालों मत 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 पियो। इस्लाम का मकसूद
लेजे की मिठास भी थोड़ी चाहिए, मत पियो। कभी सोचा है कि जिस मुंह से पी रहे उसी मुंह से तुम अपने मुस्तफा का नाम भी ले? कभी सोचा है कि तुम पीकर जब नशे में आते हो तो तुम्हारा दिमाग फैसला नहीं कर पाता कि तुम्हारी बीवी कौन है, तुम्हारी बहन कौन है? चुल्लू पी पी कर उल्लू मत बनो। लोग कहते हैं मौलाना साहब कोशिश बहुत करता हूँ छूटती नहीं। नसीम भाई मैंने पकड़ कर कोशिश करते हो छूटती नहीं। जब पीते नहीं थे तो कोशिश किया क्यों पीने की? तो अगर कोशिश करके तुम पी सकते हो तो कोशिश करके छोड़ भी सकते हो। अजमेर शरीफ कितने लोग शेर का नाम क्यों हाथ भाई? है स्टेज के लोग इतना सुन सुने के हाथ उठाने की जरूरत क्या है? अजमेर शरीफ हम गरीबों के गरीब नवाज, रसूल की अता अताए रसूल, कुल हिस्सा मुशायरा, बड़े बड़े वो शायर जो वाकई प्योर शायर है। तो उन्हीं शायरों में एक बहुत बड़े शायर जिगर मुरादाबादी, जिन्हें रईसुल मुतगज्जलीन कहा जाता है, उन्हें भी दावत दी गई। लोग बढ़ गए, खबरदार सब आगे मगर जिगर में आगे का क्यों? जिगर इतना बड़ा शायर, हिंदुस्तान का इस वक्त का सबसे बड़ा डिमांडेड शायर, और उसे नहीं बुलाइए तो मुशायरे में मजा कैसे आया? तो का कुछ हो जाए, ये नातिया मुशायरा है, जिगर शराब पीता है। शराबी शायर को नबी पाक की यादों की मजलिस में आकर बैठने और सुनने और सुनाने की इजाजत नहीं होगी। दो ग्रुप में हो गए, एक ने चिट्ठी से खत लिखा, आपके खिलाफ माहौल बन गया है, मगर एक ग्रुप आपको चाहता है आप एक दिन पहले आ जाइए। अभी कैसा होता? अगर कह दें कि फला मसला के आला हज़रत के खिलाफ है, उसको बुलाओगे तो हम नहीं बुलाएंगे। जलसे वाला भी नाम चलतू नहीं है, नहीं बुला रहे, तो बुला के रखे रहे, उसको बुलाओ इसको बुलाओ, दोनों में देखो बुलाओ ना भाई, मगर बुलाओ उसे जो मसला के आला हज़रत, जो मसला के आला हज़रत वाला, उसे बुलाओ। हज़रत जिगर मुरादाबादी बात में हज़रत हो गई, इसमें हज़रत लगा वो। तो अजमेर शरीफ पहुंचे, चुपके से मुशायरा शुरू हुआ। दूसरे फला शायर आ रहा है, क्या शेर है, पहले दांत कैसे मुकर, क्या कहने, क्या जुबान होनी है, क्या अरब है, क्या लहजे की नज़ाकत है, क्या इशारा, क्या तस्बीह, क्या मजाक, क्या किनाया, क्या जुजरा, क्या क्या ख्याल, और अब जितना समझ ही नहीं रहा, वाह वाह वाह, जितना समझ ही नहीं रहा, वाह वाह वाह, ख्याल समझ ही नहीं रहा, वाह वाह वाह, कहाँ गए हैं? आज भी अगर जल्दी में इसी वजह से गाड़ी था मेरे पास, अकेले जा नहीं पाएंगे, तो दांत देने वाले को पहले जानना होगा बुजुर्ग किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, और दांत किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, उधर रह गए कोई लाने, किसे कहते हैं, ये तो जानना पड़ेगा ना भाई। तो रह गई रस्म आजाद में मिला ली। तो वाह वाह, क्या रंग है, क्या शौक है, क्या नुक्ता अफरीदी है, क्या लफ्जों की बंदिश है, खूब खूब कहा आपने। मुशायरा खूब चला, आखिरी शायर के बाद लोगों ने समझा कि मुशायरा तक नतीबे मुशायरा ने उठ के कहा, सबको सुन लिया, एक पतला दुल्हा छुप छुपा कर बैठा है, इसको भी सुन लीजिए। दुल्हा पतला कौन है? अब आपके सामने आ रहे हैं जिगर मुरादाबादी। इतना सुना दायरा मन को हुक्म करने लगा, करो नहीं होगा, हाँ होगा, ये होगा, वो होगा। जिगर साहब खड़े हुए, माइक पकड़ा, कहा भाई साहब सब चले, जो कहना है मुझे कह, बुराई करने गालियां देनी है दे लो, सो कहना, मैं किसी कुछ नहीं बोलूंगा, मगर 2 मिनट के बाद वो बोलना है। सब चुप हो गए। कहा बोलो क्या बात है? कहा जो जिगर था वो शराबी था,
जो जिगर वो शराबी था, जो जिगर है वो शराबी नहीं। वाह हक है। बोले 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 बोले। दरे खाजा पे तौबा किया, जिंदाबाद। दरे राजा पे तौबा किया, अब नहीं पीऊंगा। और उसके बाद तो जाता हुआ मजमा हो गया, साहब अख्तर लिया और जो तरन्नुम में लहरा के जिगर साहब ने कहा कि रिंद से एक रिंद है और मिरहा के सिरसाने जैसे ही नकला का ऐसा लगा कि रिंद ये है, ये शेर पिला रहा है कि नबी की इश्क की शराब पिला रहा है। झूमने लगे, मस्ती में आ गए। अचानक जो शराब छोड़ी ना तो जिगर का जिगर खराब होने लगा, जिगर खराब होने लगा। तो पहला हिंदुस्तान का वो शायर है जिसने फरमाइश की। हम लोग शायरों को बहुत मिसयूज करते थे। पहला शायर ने फरमाइश की, देखते देखते शकील भी शुरू हो गए, फिराक भी शुरू हो गए, नूह नाली भी शुरू हो गए, सब शुरू हो गए। उसके बाद सब शुरू हुए। और होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। उसके लिए गलत हो तो ऊपर क्या जाएगा मुझको, अगर होना चाहिए मगर जबर मत कर दीजिए, चलना चाहिए। अब बाहर जाना नहीं मुझको। तो जब गए अमेरिका तो पहला हिंदुस्तान का शायर है जो जिगर का मरीज हुआ, अमेरिका गया। क्योंकि नजराना इतना मिला था पैसा था, मतलब जा भी नहीं पाता बचा। गया अमेरिका और अमेरिका में जाकर इलाज करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि जिगर साहब बहुत पीते थे क्या? क्या कहा? बहुत पीते थे क्या? तो जिगर ने कहा पीते थे, पिए रहते। कानपुर में एक शराबी शराब पीकर नाले में गिर गया और जैसे गिरा तो बालिग कुत्ता आया, जवान कुत्ता कब जवान होता है मालूम है? अच्छे को नहीं पता था, लेकिन अच्छे को पता हो गया जब इमाम आजम से क्लियर हो गया। कुत्ता कब बालिग होता है? कब जब टांग उठा के शुरू कर दे, टांग उठा कर जब पेशाब करना शुरू कर दे, समझो कि कुत्ता जवान हो गया। तो नाले में गिरा था, एक कुत्ता आया, टांग उठाया, सिंक्रनाइज किया और देना शुरू किया। वो शराबी नशे में गर्मा गर्म सोचा नहीं दे रही थी कि शराब, और नशे में कहता है झूठा साकिया और पिला, साकिया और पिला, साकिया और मत यही शराब जिसके नशे में तुझे नहीं समझ सके कि शराब किसे कहते हैं, पेशाब किसे कहते हैं, पानी किसे कहते हैं, दूध। मत भी ऐसी शराब। जिगर से कहा क्या जिगर से पूरा पीते थे क्या? तो पीते थे, पिए रहे, पूछिए मत। निकले जो मैं गधे से तो नियत बदल गई, पहुंचे तो मैं गधे में तो नियत बदल गई, आए तो मैं गधे से तो नियत बदल गई, पहुंचे तो मैं गधे में नियत बदल गई। पिए रहते थे तो छोड़ दिया। अचानक छोड़ा क्या? क्या बात है, क्या बात है? अचानक छोड़ा क्या? तो कहा अचानक छोड़ दिया, क्या यही तो गड़बड़ किया? धीरे धीरे छोड़ना चाहिए था ना। तो थोड़ा थोड़ा लेना शुरू कीजिए और धीरे धीरे फिर छोड़िएगा। जब डॉक्टर ने ऐसा कहा, जिगर मुंह देखने लगे। डॉक्टर ने कहा मुंह क्या देख रहे हैं? क्या मुंह देख रहा हूँ कि डॉक्टर तू बोल रहा, मैं सुन रहा हूँ मगर सोच रहा हूँ। मैं इस वक्त अमेरिका में नहीं, बोलते रहे, मैं सुनता रहा, मेरा सब कुछ मदीने शरीफ में था। क्या बात है, बेशक बेशक। मदीना शरीफ का मतलब कहा कि तुम कहते हो पियो, अब मैंने जो मदीने वाले से वादा किया है कि नहीं पीऊंगा, इस वादे का क्या? जिगर का जिगर चला जाए मगर जिगर शराब को हाथ नहीं लगाए। और उसके बाद उसने मस्ती में दो शेर का इजाजत है तो शेर सुनिए, तड़प कर उसने शेर कहा तो अचानक से तौबा किया ना भाई। तड़पा इस सूरत से दिल, तड़पा इस सूरत से दिल के उनको प्यारा ही गया। तड़पा इस सूरत से दिल के उनको प्यारा ही गया। काम आखिर जज्बाए
यारा तड़पाई सूरत से दिल के उनको प्यारा ही आया आखिर जज्बे बेइख्तियार ही गया अब चांद ही के दीगर चांद ही के दीगर ने आज पाए यार पर चांद ही के दीगर ने आज पाए यार पर उम्र भर की बेकरारी भरा ही गया जिंदाबाद। मत पियो शराब, जन्नत चाहिए मत पियो शराब, खुदा की रजा चाहिए मत पियो शराब, मत पियो शराब, रब को मनाना चाहते हो मत पियो शराब। जन्नत जन्नत चाहिए ना जन्नत सबको, इबादत करो फिर जन्नत की बात। ये तो इन दिनों कुछ लोगों के जरिया किल्ला माशाल्लाह एक मिजाज दिया जाता है, इस मिजाज का नतीजा यह निकलता नमाज पढ़े नहीं पढ़े क्या सुन्नी है ना, रोजा नहीं रखे क्या वो सुन्नी है ना, जन्नत तो मिलेगी। अरे जन्नत मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये तो पता नहीं है, मगर ये तो पता है कि तुम पता मत हो, ये तो क्लियर है कि तुम बदकिरदार हो, ये तो क्लियर है कि तुम शराबी हो, ये तो क्लियर है कि तुम बेहया हो। जन्नत चाहिए तो पहले किरदार कैरेक्टर बेहतर करो और किरदार बेहतर करने के बाद तुम कहो कि अपने अमल पे भरोसा नहीं रखते, फजल अपने किरदार का भरोसा नहीं, मुस्तफा की शफाअत का भरोसा है। चलता कि मुस्तफा मुस्कुरा कर कहे क़यामत के दिन मुझे बताया कि मैं मुस्तफा की हबीब खुदा का मतलब एक वाक़या ये भी सुल्तान मुहक्किक़ीन के शेख शरीफ यही अमूली की किताब जन्नत क्या है। अब लोग इधर देखना मेरे लाल मेरे अजीज, जन्नत क्या है, जन्नत क्या है। एक बुजुर्ग गुजरे हैं हजरत इब्राहिम इब्न अदहम, दो अल्लाह के वली ऐसे हैं जिन्होंने बादशाह छोड़ी तो अल्लाह ने वलियों का सरदार बनाया। एक है हजरत सैयदना इब्राहिम इब्न अदहम रज़ियल्लाहु अन्हु और एक है कचौशा मुकद्दसा में लेटे हुए गौसुल आलम सैयदना महबूब अशरफ रज़ियल्लाहु अन्हु। सुभान अल्लाह। छोड़ी इन्होंने जिंदाबाद। और अल्लाह ने विलायत का दूल्हा बना दिया। बस ज्यादा वक्त नहीं, पूरा काफिला आ रहा माशाल्लाह से। इस वाक़े को सुना कर अपनी गुफ्तगू तमाम करूंगा। इधर तवज्जो है भाई, इजाजत है तो मोहब्बत से हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अभी सवाल को जल्दी से सुन लीजिए। हज़रत इब्राहीम इब्न अदहम को अल्लाह के वली हैं। रात में 12 बज चुके थे, अपने महल के रूम में हाथों में तस्बीह लेकर अल्लाह 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 करते रहते थे। एक रात के 12 बजे हज़रत इब्राहीम इब्न अदहम ने अपने महल के हुजरे में जाकर हाथों में तस्बीह का दाना लेकर कहना शुरू किया, अल्लाह 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 अल्लाह। इतने में अचानक छत से दौड़ने की आवाज आई। जैसे ही दौड़ने की आवाज आई, हज़रत इब्राहीम इब्न अदहम कहते हैं कौन है जो रात की तारीकी में 12 बजे मेरे घर के बाहर में दौड़ रहा है। तो ऊपर से आवाज आई, बादशाह मैं अपने ऊँटों को तुम्हारे महल की छत पे दौड़ा रहा हूँ। बादशाह ने गुस्से में कहा कि ऊँटों को दौड़ाने के लिए मैदान चाहिए या मेरे घर का महल, मेरे महल की छत। तो जवाब ऊपर से आया, अगर महल की छत पे ऊँटों को दौड़ाना गलत है
तो महल के अंदर बिस्तर पे रहकर खुदा को पाना भी गलत है। इतना सस्ता था। रात ही में वो अल्लाह वाला इब्राहिम इब्न अदहम बादशाहत और बादशाहत की सारी रानाइयों को छोड़कर निकल पड़े। जंगल में अल्लाह अल्लाह करते रहे, अल्लाह 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 करते रहे जंगल में। कुछ दिन के बाद अल्लाह ने विलायत से नवाज दिया। कितने बड़े वली हो गए हजरत इब्राहिम इब्न अदहम। एक दरिया के किनारे से गुजर रहे थे, एक सुई गिर गई इनकी, तो कहते मछलियों कहा इब्राहिम की सुई निकाल के लाओ। तो जितनी मछलियां थी सबसे मुंह में सुई थी, किसी के मुंह में सोने की सुई, किसी के मुंह में चांदी की सुई। हजरत इब्राहिम ने कहा ये सोने और चांदी की सुई मत दिखाओ। अगर सोने और चांदी की लालच होती तो मैं बादशाहत नहीं छोड़ता। मेरी सुई मुझको लाकर दो। हाँ, जब लाकर उनकी सुई दी एक मछली ने, फरमाते हाथ ही है इब्रती, ये है मेरी सुई। इतने बड़े वली, मगर जब ये घर से निकले थे तो इनकी एक अमानत इनकी बीवी के शिकम में पल रही थी। ये तो निकल गए, बीवी के पेट में अमानत थी। कुछ दिन के बाद बेटा पैदा हुआ, बेटा कुछ दिन के बाद जवान हुआ, शादी हो गई, सुल्तान बादशाह हो गया। माँ ने कहा बेटे जवान भी हो गए, शादी भी हो गई, बादशाह भी हो गए, अब जरा हज कर लो। बादशाह हज करने को पहुंचा, जैसे ही तवाफ काबा कर रहा था किसी ने आवाज दी, ओ हज करने वालों, एक काबे का तवाफ करने वालों, मुकद्दर के धनी हो तुम लोग, हज पे आए हो और तुम्हारे मुकद्दर के धनी होने में तो कोई शक नहीं कि इस मर्तबा रूए ज़मीन के चंद बड़े वलियों में एक वली हजरत इब्राहिम इब्न अदहम भी आए। बच्चा पैदा हुआ, जवान हुआ, बादशाह हुआ, ना देख सका था अपने बाप इब्राहिम को। जैसे काबा मुकम्मल किया, जहाँ से इब्राहिम इब्न अदहम वहाँ पहुँचे, देखा बाप ने बेटे को, बेटे ने बाप को। हज़रत इब्राहिम मुस्कुरा के कहते अरे नाश्ता लो ना, वो मेरा बेटा आया है, इसे माँ के पेट में हम छोड़ के आए। वो बाप बेटे गले मिले। कुछ दिन के बाद बाप ने बेटे से कहा बेटे अब तुम चले जाओ, सुल्तानी संभालो, बादशाह संभालो, भूल के देखो। जब जिद किया तो बेटे ने रो कर कहा किसी को सुनाकर मैं रुखसत होना चाहता हूं। बेटे ने रो कर कहा अब्बा पैदा हुए, जवान हुए, शादी हुई, बादशाह हुए, अब जाकर मुलाकात हुई। दूसरी मुलाकात कब होगी पता नहीं है। एक वादा कीजिए अब्बा मैं चला जाऊंगा। का कौन सा वादा? कहा कि वादा कीजिए कि कयामत के दिन जरूर मिलेगा। कयामत के दिन जरूर मिलेगा। बाप ने का वादा किया, कहाँ मिलेगा? का हौजे कौसर के पास। तो बेटे ने कहा हौजे कौसर में तो बहुत भीड़ होगी, वहाँ भीड़ में कहाँ पे ढूंढेंगे? इतने बड़े अल्लाह के वली, अपनी जिंदगी देखो, अपनी इताअत देखो, हमने क्या तकवा कमाया कुछ नहीं। बड़े अल्लाह के वली वो कहते हैं कि हौजे कौसर पे जहाँ सबसे ज्यादा प्यासों की भीड़ होगी, उन्हीं भीड़ में प्यासों में तुम्हारा बाप भी प्यासा हौजे कौसर के लिए तड़प रहा है। कैसा खौफ आखिरत था। तो बेटे ने कहा अगर वहां नहीं मिले तब 2 से 3 मिनट अगर वहां नहीं मिले तब। तो फरमाया अगर वहां नहीं मिला ना मैं तो जहां पर अमल तौले जाते हैं तराजू के पास में रहो। तो बेटे ने कहा तराजू के 2 पल्ले, तराजू के 2 पल्ले, तो 2 पल्लों के बीच की दूरी 500 साल। आप कहाँ रहिए? तो इब्राहिम इब्न अदहम कहते हैं कि जिस तरफ गुनहगारों की भीड़ हो हम वहीं पे। बेटे ने अगर वहां भी नहीं मिले एहसास के कानों से सुनना, वहां भी नहीं मिले तब। तो वो फरमाते हैं कि अगर वहां भी तेरा बाप इब्राहिम नहीं मिला तो जहन्नम के दारोगा से पूछ ले, ये दारोगा जहन्नम क्या मेरे अब्बा इब्राहिम इब्न अदहम इधर ही गए हैं? अगर वो बोल दे हाँ तो समझ में ना तेरे बाप के पास न कोई तकवा था न विलायत, झूठी शोहरत थी, झूठी शोहरत थी। और कह कर रोने लगे, बेटा भी रोने लगा। फिर तड़प कर कहते हैं कि ये तो अपने अमल का अंजाम है, लेकिन रब की रहमत है, मुस्तफा की शफाअत है।
अगर वो कहते हाँ तो समझना वही है, और अगर कहते नहीं तो बस एक ही जगह है, वो है जन्नत। बस यूं समझना रज़ापुर से अब वज़्न करते गुजरिए, रज़ापुर से अब वज़्न करते गुजरिए कि है रब सल्लम सदाए मोहम्मद तेरे बाप को जन्नत मिल गई। कितने बड़े बड़े तकवा शियार जिनके लिए ही जन्नत रब ने बनाई है, वो किस तरह रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। ऐ जन्नत के तमन्नाइयों, तुम भी तो रोना सीखो, तुम भी तो कभी गिड़गिड़ाना सीखो, तुम भी तो अपनी किताबें जिंदगी का मुहासरा करो। और याद रखो, जिस दिन तुमने खौफ इलाही में जीना सीख लिया, बातें बहुत कुछ कहनी थी, वक्त बहुत हो गया। जिस दिन तुमने खौफ इलाही में जीना सीख लिया तो एक जन्नत नहीं, रब का बात वादा है, वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अपने रूबरू रब को महसूस करे, खौफ रखे, ऐसों के लिए एक जन्नत नहीं बल्कि दो जन्नत। अल्लाह हमें दो जन्नत देना चाहता है। अल्लाह हम सबों को अमल करने की तौफीक रफीक इनायत फरमाए, हमारे दिलों की गंदगी दूर हो। अल्लाह खशियत रब्बानी और खौफ इलाही का सदका अता फरमा दे, ताकि हम सबों के लिए जिस तरह यहाँ बैठकर मुस्कुरा रहे हैं, अल्लाह हमें जन्नत की बहारों में भी मुस्कुराता हुआ रखे। रूह तूफान नसीहत में बहुत बहुत बह चुके, तुमको खुश रखे, खुदा को सुन चुके, हम कह चुके। मेरी गुफ्तगू में कहीं से गलती खामी भूल चुक हुई हो तो मैं इस्तिग़फ़ार करता हूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। जो अच्छी बात है अल्लाह हम सबों को उन बातों पर अमल करने की तौफीक रफीक बख्शे, तौफीक रफीक बख्शे। नूह तूफान नसीहत में बहुत दूर बह चुके, तुमको खुश रखे, खुदा को सुन चुके, हम कह चुके। वमा अलैना इल्लल बलाग। जिन लोगों ने शुरू में सलाम का जवाब नहीं दिया, एक मौका दे रहा हूँ, सलाम का जवाब दीजिए, मौके का फायदा उठाइए। अस्सलाम वालेकुम।